नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, देश भर के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी इसको लेकर लगातार आरोप लगा रहा है। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर देश की जनता से लेकर आम नागरिक तक सवाल उठा रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। दरअसल चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर क्या? ये खबर जैसे ही लोगों के बीच आई, सवालों की झड़ियां लग गई। सवाल उठने लगा कि अगर एसआईआर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है तो चुनाव आयोग के अधिकारी ने इस्तीफा क्यों दिया, वे भी एसआईआर प्रक्रिया को पॉइंट आउट करते हुए। जी हां, सही सुना आपने, क्योंकि इस्तीफा देकर अधिकारी खुद कह रहा है कि चुनाव आयोग में जो कुछ भी हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसीलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इस इस्तीफे को देश के 12 राज्यों में आनन फानन में हुई एसआईआर प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। सवालों की यह बौछार उस वक्त शुरू हुआ जब पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर में लगे एक असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी AERO ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई असली वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें बेवजह लॉजिकल डिस्क्रिप्शन मामले में डाला जा रहा है। लॉजिकल डिस्क्रिप्शन मामले में उन वोटरों से जुड़े हैं जिनकी फैमिली ट्री मैपिंग के दौरान अजीब फैमिली डेटा पाया गया था। अधिकारी ने आरोप लगाया कि लॉजिकल डिस्क्रिप्शन देश की बड़ी आबादी को बाहर करने की साजिश है। बगनान विधानसभा क्षेत्र के ERO अंचित कुमार मंडल को अपना इस्तीफा सौंपा। साथ ही एसआईआर से जुड़े अपने कामों से छुट्टी देने का अनुरोध किया। उन्होंने यह पत्र सौंपा और यह मामला शुक्रवार रात को तब सामने आया जब ERO ने पत्र लिखने की बात स्वीकार की और कहा कि उन्होंने इसे उच्च अधिकारी को भेज दिया है। अंचित कुमार मंडल ने जो इस्तीफा सौंपा है उसमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर यह कदम उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी अंतरात्मा यह काम जारी रखने की इजाज़त नहीं दे रहा है। इस इस्तीफे के सामने आने के बाद विवाद और तेज हो गया। आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल में 58 लाख से ज़्यादा मतदाता के नाम ड्रॉप वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। वहीं इसके साथ ही बात करें यूपी की, तो उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित हो गया है। कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए। ऐसे ही जिन राज्यों में एसआईआर हुआ वहां लोगों के नाम हटा दिए गए। इस पर चुनाव आयोग का कहना है कि ये नाम मौत, पलायन, डुप्लीकेट एंट्री फॉर्म न जमा करने या तकनीकी गड़बड़ियां जैसे PDF से CSV कन्वर्सन में त्रुटि के कारण हटाए गए हैं। लेकिन TMC ने इसे साजिश करार दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार चुनाव आयोग को पत्र लिखकर एसआईआर रोकने की मांग की और इसे अमानवीय बताया। उन्होंने दावा किया कि इससे लोगों में डर फैला है, कई मौतें हुई और यह NRC जैसी प्रक्रिया का एक रूप है। TMC का आरोप है कि बीजेपी और EC मिलकर TMC के वोट बैंक, खासकर अल्पसंख्यक और हाशिए वाले समुदाय को निशाना बना रहे। वहीं बीजेपी ने TMC के आरोपों को राजनीतिक चाल बताया और कहा कि यह सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ करने की प्रक्रिया है। अगर TMC के पास इतने वोटर है तो उन्हें क्यों डर लग रहा है? चुनाव आयोग ने ड्रॉप लिस्ट जारी की है जिसमें दावे आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया है। यह मामला अब राजनीति और कानूनी दोनों स्तर पर गरमाया हुआ है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। यह घटना 2026 के बंगाल चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर गंभीर आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बन गया है। खैर, इस पूरे मामले में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM यूपी।